नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जल जीवन मिशन सहित 25 योजनाएं की अब सीएम खुद करेंगे मॉनिटरिंग। हर महीने 7 तारीख तक भेजनी होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट। राजस्थान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 25 योजनाओं के काम के अब हर महीने मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ की ओर से मॉनिटरिंग करेगा। राजस्थान सरकार ने केंद्र और राज्य की 25 योजनाओं को फ्लैगशिप प्रोग्राम घोषित किया है। फ्लैगशिप प्रोग्राम में शामिल हर योजना के काम पर सीएमओ लगातार निगरानी रखेगा। इसमें जल जीवन मिशन भी शामिल है। इन योजनाओं में हुए काम और खर्च को लेकर भी हर महीने की 7 तारीख तक सीएमओ को रिपोर्ट भेजनी होगी। आयोजना विभाग की इन 25 योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट की मॉनिटरिंग से लेकर कामकाज तक निगरानी रखेगा। प्रदेश की बड़ी खबर, सुबह शाम महंगी, दोपहर में सस्ती बिजली मिलेगी, सरकार का बड़ा ऐलान। प्रदेश में बिजली की दरों में मामूली बदलाव की तैयारी है। घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों पर ज्यादा असर नहीं होगा। बिजली कंपनियों ने बिजली की दरों में बदलाव के लिए विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की है। इस याचिका पर जन सुनवाई के बाद आयोग फैसला देगा, जिसके बाद नई दरें लागू होंगी। इस बार हर श्रेणी में विद्युत शुल्क कम करने का प्रस्ताव है, लेकिन दूसरी तरफ स्थायी प्रभार बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। नए प्रावधान से मुफ्त बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वालों को नुकसान होगा। उन्हें 50 यूनिट तक 4.75 रुपए की जगह 6 रुपए यूनिट देने होंगे। 150 यूनिट हर महीने बिजली खर्च करने पर अब 6 रुपए प्रति यूनिट और 150 रुपए प्रति माह का स्थायी प्रभार लगेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आंधी बारिश से 2 की मौत। अलवर में बिजली गिरने से महिला ने तोड़ा दम, सिरोही में पेड़ के नीचे दबी महिला। दरअसल राजस्थान में खराब मौसम के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। इधर अलवर में आकाश से बिजली की चपेट में आने से खेत में काम कर रही एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल प्रदेश में शनिवार शाम को मौसम का रुख बदला और कई इलाकों में बारिश हुई। जयपुर, सीकर में काले बादलों के साथ बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यह राहत अस्थायी है। पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ने से अब लू का कहर शुरू होगा। बीकानेर और जोधपुर संभाग में अगले 2 से 3 दिनों के अंदर पारा 46 डिग्री तक क्रॉस करेगा। इसे देखते हुए पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के 9 जिलों के लिए हीटवेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन दोस्तों उससे पहले कि हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करें। अगर आप लगातार 1 महीने तक कमेंट्स करते हैं तो अपने जिले का नाम भेजते हैं तो जरूर हम आपसे बात करेंगे और संपर्क करेंगे, और साथ ही आपको गिफ्ट वाउचर के तौर पर एक इनाम राशि भी भेजी जाएंगी। पहली बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए डिजिटल लॉकर होगी सुविधा शुरू। मोबाइल पर ओटीपी से होगा ऑपरेट। 6 घंटे या 24 घंटे के लिए सुरक्षित रख सकेंगे सामान। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जोधपुर मंडल ने यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई पहल करते हुए जोधपुर रेलवे स्टेशन पर डिजिटल लॉकर की सुविधा शुरू की है। इस डिजिटल लॉकर की सुविधा से डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे द्वारा यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए ये योजना लागू की गई है। इस लॉकर के उपयोग के लिए यात्रियों को उनके मोबाइल नंबर का ओटीपी प्राप्त होगा। उसी के माध्यम से वे लॉकर को सक्रिय कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। दरअसल आपको बता दें कि डिजिटल लॉकर की 3 विशेषताएं हैं। 3 साइज हैं, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। उपयोग की अवधि 6 घंटे या 24 घंटे के लिए बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस रहेगा। साइज और समावधि के अनुसार पर शुल्क लगेगा। शुल्क की अगर बात करें तो मीडियम के अगर 6 घंटों की बात करें तो 60 रुपए लगेंगे और 24 घंटों के 100 रुपए लगेंगे। अगली बड़ी खबर, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के गले से रुद्राक्ष उतारवाए गए। गोद में बच्चा लेकर दौड़ी महिला, आंखों के सामने गेट हुआ बंद। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शनिवार प्रदेश भर में 1278 केंद्रों पर जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में हो रही ये परीक्षा केंद्र प्रदेश के 38 जिलों में बनाए गए थे। मनाही के बावजूद तमाम अभ्यर्थियों के हाथ में कड़े, माला, जिप और हुक लगी पैंट पहनकर सेंटर पर पहुंचे। कोटा के एक सेंटर पर अभ्यर्थी को पैंट तक उतारनी पड़ी। कई अभ्यर्थियों को पैंट से जिप को और हुक हटाने के बाद एंट्री मिली। कई सेंटरों पर हाथ का कड़ा, गले में पहने माला और रुद्राक्ष भी उतरवाए गए हैं। हालांकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि आस्था से जुड़े कोई भी माला हो, हाथ में फूल हो, या आप पुलिस नहीं उतरवाएं, क्योंकि सरकार ने कहा कि आस्था से जुड़ा मामला है। बड़ी खबर, गाय भैंस पालने पर मिल रहा है 1 लाख रुपए का लोन। सिबिल स्कोर खराब होने पर भी नहीं होगी कोई दिक्कत।
राजस्थान में गाय भैंस पालने वाले परिवारों को प्रदेश सरकार बिना ब्याज 1 लाख रुपए का लोन दे रही है। सहकारिता विभाग द्वारा भोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ये लोन बिना किसी झंझट के प्राप्त किया जा सकता है। सिबिल स्कोर 600 या इससे कम है तब भी आवेदन रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इस स्कीम से 31 मार्च 2025 तक 33,475 परिवारों को लोन बांटा जा चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 और 25 में ऐसे 5 लाख परिवारों को लोन बांटने का था। अभी तक करीब 1 लाख आवेदन आए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में सरकार का लक्ष्य ऐसे 2.50 लाख नए परिवारों को लोन बांटने का है। इधर कम आवेदन आने की वजह योजना को लेकर गाय भैंस पालने वाले गोपालकों को इसकी सही जानकारी का अभाव है। साथ ही कई सवाल भी हैं। गोपाल क्रेडिट लोन कैसे मिलेगा? दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गोपालक परिवार को 1 लाख रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। ये लोन 1 साल के लिए दिया जाता है। लोन समय पर चुकाया तो कोई ब्याज नहीं देना होगा। इस लोन का उपयोग गोपालक गाय भैंस के लिए शेड, खेली निर्माण और चारा बांटा सहित किस काम के भी अंदर ले सकता है। मशीनरी खरीदने में भी ले सकता है। लोन लेने के लिए अगर योग्यता की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए जन आधार कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। उसके नाम पूर्व में 2 से ज्यादा लोन नहीं होने चाहिए। बैंक को स्वीकार्य 2 व्यक्तियों की रेफरेंस गारंटी दिलानी होगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए राजस्थान सिंगल लाइन ऑन राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर खुद की आईडी बनानी होगी। हालांकि इसके अंदर पहले कठोर शर्तें थी। 600 सिबिल स्कोर होना चाहिए था। गोपालक का पंजीकृत सहकारी समिति का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में पुलिस वालों ने सटोरिये को धमकाकर 25 लाख रुपए लिए। 3 कांस्टेबल हुए सस्पेंड। एएसआई समेत 2 को लाइन हाजिर किया। जयपुर में डीएसटी साउथ के 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 500 पुलिस वालों पर एक सटोरिये से 25 लाख रुपए लेने का आरोप है। पुलिस ने सटोरियों की रिपोर्ट पर डीएसटी साउथ के एएसआई नानूराम, हेड कांस्टेबल हरिओम और ओम प्रकाश बुधराम राजेश चौधरी के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया है। बता दें कि कुंवर राष्ट्रदीप एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही शिवदासपुरा थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामले की जांच शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर, सोने की कीमत ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 96,000 रुपए पार पहुंचा। चांदी में आई 2400 रुपए की तेजी। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर में लागू किए गए टैरिफ को स्थगित करने के बाद सोने की कीमत बेकाबू हो गई है। शनिवार को सरफा बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में बम्पर बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़ाकर 96,200 रुपए पर पहुंच गई है, जो इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है। वहीं चांदी की कीमत में भी 2400 रुपए तेजी आई है, जिसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 97,700 रुपए पर पहुंच गई है। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान फायरमैन भर्ती में नकली सर्टिफिकेट से मिली नौकरी। अब तक 51 लोग पकड़े गए। पूर्व सैनिकों ने भी किया फर्जीवाड़ा। राजस्थान में फर्जी सर्टिफिकेट से 50 से ज्यादा लोगों को फायरमैन की नौकरी मिल गई। भर्ती में 161 सेंटीमीटर हाइट के कैंडिडेट भी सिलेक्ट कर लिए गए, जबकि नियम 165 सेंटीमीटर का है। फायरमैन भर्ती 2021 में हुई धांधली का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड सिलेक्ट हुए 450 कैंडिडेट्स की दोबारा से जांच में जुट गया है। आर्मी और स्पोर्ट्स कोटे से सिलेक्ट हुए कैंडिडेट भी बोर्ड की रडार पर हैं। इनकी संख्या 150 बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, रसोई गैस के बाद राजस्थान में पानी की दरें 4 गुना तक बढ़ी। राजस्थान सरकार ने पानी की दरों में 4 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है, जिससे घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शुल्क बढ़ गया है। हालांकि बढ़ी हुई दरों का बोझ आम जनता पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा स्वयं अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगी। यह वृद्धि पेयजल परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है। राज्य सरकार ने पानी की कीमतों में 4 गुना तक की बढ़ोतरी की है। जलदाय विभाग ने इसके लिए निर्देश भी आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन इस मामले में आम जन पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। बता दें कि राज्य सरकार ने पेयजल की दरें भले ही 4 गुना तक बढ़ा दी हो, लेकिन बढ़ी हुई दरों का भार आम जन पर नहीं पड़ेगा। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान के 9 शहरों को बड़ा झटका। सरकार बंद करने जा रही है ऑफिस, आदेश हुए जारी। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार की ओर से समाप्त किए गए 9 जिलों में खोले गए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को प्रत्याहृत करने के आदेश दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिन 9 जिलों को समाप्त कर पूर्ववर्ती जिले में समाहित किया है, उन जिलों के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को इन कार्यालयों को समाप्त करने तथा इनमें स्वीकृत पदों को समाप्त करने को कहा गया है। बता दें कि राजस्थान के अंदर इन कार्यालयों को समाप्त करने और इनमें स्वीकृत पदों को समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें टेलीफोन, किराए के वाहन स्वीकृतियां भी प्रत्यर्थ की गई है। अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, यहाँ किराए के वाहन, टेलीफोन और किराए के वाहन अब आपको बता दें कि समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांसोर और शाहपुरा जिले शामिल हैं।
वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं मिलना मुश्किल, राशन कार्ड लौटाने पहुंचे नाराज लाभार्थी। दरअसल राजधानी जयपुर में खाद्य सुरक्षा योजना की लाभार्थियों के लिए गेहूं मिलना मुश्किल हो रहा है। वजह है कि लाभार्थियों का पहले की तरह अंगूठे से सत्यापन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में आइरिस स्कैनर से सत्यापन हो गया है तो ठीक, नहीं तो लाभार्थी बिना गेहूं के लिए ही लौट रहे हैं। इससे परेशान लाभार्थी अपने राशन कार्ड तक लौटाने के लिए राशन की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। राशन डीलर्स का कहना है कि सत्यापन में आ रही दिक्कतों के कारण प्रतिदिन 30 से 40 क्विंटल की जगह मात्र 15 से 20 क्विंटल गेहूं का ही वितरण हो पा रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी चलाएगी वक्फ सुधार जनजागरण अभियान, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कमेटी की गठित। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के लिए राज्य और संभागीय स्तर पर कमेटी गठित कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार प्रदेश स्तर पर 4 सदस्य और संभाग स्तर पर 7 सदस्यों की घोषणा की गई है। इसके तहत पार्टी वक्फ कानून में किए गए संशोधन के फायदे गिनाएंगी और मुस्लिम महिलाओं को कानून के प्रति जागृत करेंगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वक्फ बिल में संशोधन किया है। इस नए वक्फ कानून का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग, पक्षपात और अतिक्रमण को रोकना है। इसके लिए प्रदेश में स्तर पर 4 सदस्यों की टीम बनाई गई है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।